नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गणेश महोत्सव का पावन समय चल रहा है और इस पावन समय में हम बात गणेश जी की ही करेंगे। आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में वास्तु से संबंधित कोई समस्या है तो गणेश जी के चित्र के प्रयोग से, गणेश जी की मूर्ति के प्रयोग से आप अपने घर के वास्तु दोषों को कैसे दूर कर सकते हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर सबसे पहले जानते हैं गुड लक। स्वास्थ्य और मन को अच्छा रखने के लिए हल्का हरा रंग हमेशा लाभदायक होता है। घाव को अगर आप जल्दी भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी हरे रंग की पट्टियों का प्रयोग करना फायदेमंद होता है। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश जी और वास्तु का संबंध क्या है। देखिए, भगवान गणेश न केवल प्रथम पूज्य हैं बल्कि विघ्न नाशक भी हैं और बुद्धि प्रदाता भी हैं, यानी उनके स्मरण से विघ्न का नाश होता है और बुद्धि का विकास होता है। इनकी कृपा से घर के समस्त वास्तु दोषों का नाश किया जा सकता है। घर के मुख्य द्वार पर, पूजा स्थान पर, रसोई पर और काम करने की जगह पर अगर वास्तु दोष है तो ये गणेश जी की मूर्ति से नष्ट किया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप गणेश जी की मूर्ति का चित्र का सटीक प्रयोग कैसे करेंगे। ज्योतिष और वास्तु में भगवान गणेश की अलग अलग रंग की मूर्तियों का प्रयोग होता है। इन रंगों की अलग अलग मूर्तियां घर के अलग अलग स्थान पर अगर आप लगाते हैं तो इससे वास्तु दोष समाप्त होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। संपत्ति संबंधी मामले में विलंब होगा। धन की स्थिति ठीक रहेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। दूर के स्थानों से शुभ समाचार मिलेगा। व्यर्थ के वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति जब स्थापित करेंगे या उनका चित्र जब स्थापित करेंगे तो उसके नियम आखिर क्या हैं। गणेश जी की बहुत सारी मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा स्थान पर एक साथ 3 गणेश जी की मूर्तियां कभी न रखें। गणेश जी की वही प्रतिमा घर में स्थापित करें जिसमें उनकी सूंड बाईं तरफ हो, लेफ्ट साइड में हो। मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल से ज्यादा ना हो, यानी लगभग 6 इंच तक की मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं। पीले रंग के भगवान गणेश की जो मूर्ति है वो सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसको आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। गणेश जी को पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल अर्पित ना करें। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, सेहत परेशान कर सकती है। परिवार में वाद विवाद हो सकता है। सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, संपत्ति क्रय करने के योग हैं। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि,
स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग हैं, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। गणेश जी की मूर्ति का प्रयोग कैसे करें जिससे वास्तु दोष दूर हो जाए, इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं। अतुल ने हमें सवाल लिखा है, बस्ती से लिखते हैं, ये बस्ती उत्तर प्रदेश से, अपनी बहन रूपाली के लिए जानना चाहते हैं। रूपाली की जन्म तारीख है 16 दिसंबर 1990, जन्म का समय है 9:45 सवेरे और जन्म का स्थान है बस्ती। ये लिख रहे हैं कि बहन के पैरों में कुछ समस्या है जिससे उसके चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और इस वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो विवाह होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसा होगा और वैवाहिक जीवन इनकी बहन का कैसा रहेगा, इस बारे में जानना चाहते हैं। अतुल, रूपाली की जो कुंडली बनती है वो बनती है मकर लग्न की और जो राशि बनती है वो बनती है वृश्चिक। महादशा इस समय इनकी शुक्र की चल रही है और अंतरदशा इस समय इनकी राहु की चल रही है सितंबर 2021 तक। देखो, इस कुंडली में विवाह होने में मुश्किलें बहुत हैं। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा है, सप्तम भाव का स्वामी अस्त हो गया है, शुक्र की स्थिति कमजोर है, जो विवाह होने में मुश्किलें बढ़ा रहा है। वैसे आपकी बहन की शादी 2021 के अंत में या 2022 की शुरुआत में हो सकती है, अगर इसके लिए उपाय किए जाएं तो। 2 उपाय करिए। एक तो अपनी बहन को बोलिए कि एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। और अपनी बहन से बोलें कि सप्ताह में एक दिन हर बुधवार को पार्वती मंगल का पाठ करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें तो उनको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि गणेश जी की कृपा से वास्तु दोष कैसे दूर होंगे। बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले रंग की या हल्के हरे रंग की गणेश जी की मूर्ति लगाइए, बहुत ही बढ़िया होगा। बच्चों का कंसंट्रेशन, एकाग्रता बेहतर होगी। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियां मत रखिए, एक स्थान पर केवल एक ही गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं। शयन कक्ष में, बेडरूम में भगवान गणेश की या किसी भी भगवान की मूर्ति न रखें और गणेश जी की तो बिल्कुल भी मत रखें। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ गणेश जी की मूर्ति लगाएं या चित्र लगाएं, बाहर की तरफ कभी मत लगाएं। पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। और रोज सवेरे पूजा में भगवान गणेश को दूब अर्पित करें, दूब घास अर्पित करें। घर में तमाम गणेश जी की मूर्तियां लगाने से बेहतर है कि जगह जगह पर ओम लिखकर लगाया जाए या स्वस्तिक लगाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन होगा, धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, करियर में कुछ बदलाव हो सकता है, सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि घर के वातावरण को, घर के माहौल को अगर आप उत्तम करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा गणेश मंत्र पढ़ेंगे। उसके लिए आप ऐसा करिए कि पूजा स्थान पर भगवान गणेश आप रखिए पीले रंग के, उनके सामने घी का दीपक जलाइए, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए और उसके बाद एक लोटे में पानी भर करके रख लीजिए। पहले भगवान गणेश का मंत्र जपेंगे, वक्रतुंडाय हूम, वक्रतुंडाय हूम। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप किया जाएगा और जब जप हो जाए 108 बार तो 5 मिनट रुकने के बाद उस जल को पूरे घर में छिड़कें और बाकी जल को पौधे में डाल दें।
ऐसा करने से घर की जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर होगी, घर की समस्या का समाधान होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, सेहत ठीक बनी रहेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, रुके हुए काम बनेंगे, दिन भर व्यस्तता रहेगी, संपत्ति की समस्या का हल निकलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, गुड़ का दान करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने बात की कि गणेश जी की मूर्ति और चित्र के प्रयोग से घर के वास्तु दोष को कैसे दूर करेंगे। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कर्ज की समस्या से परेशानी हो रही हो तो क्या उपाय करेंगे। घर के पूजा स्थान पर एक सफेद रंग के गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। रोज सुबह स्नान आदि करके उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं, एक मुखी दीपक। उन्हें दूर्वा अर्पित करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि आपको कर्ज से छुटकारा मिले, तो आपको जल्दी लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।